आज के टाइम पे जहाँ पे हर एक कंट्री अपने बॉर्डर्स बंद कर रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, देयर इज वन कंट्री दैट इज एक्चुअली ओपनिंग अप इट्स बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दैट वन कंट्री इज न्यूजीलैंड। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई शुड यू स्टडी इन न्यूजीलैंड। लेटली उन लोगों ने क्या क्या रूल्स चेंज किए जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले इफ यू आर कंसीडरिंग टू स्टडी अब्रॉड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट, बट आई वांट यू टू सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। फर्स्ट मेजर अपडेट है, अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में काम करता था तो वो 20 घंटे काम कर सकता था, $23.5 पर घंटे कमाता था। दैट हफ्ते के $470 कमाए जाते थे, और जिसका मतलब है महीने के ऑलमोस्ट $2,000 कमाता था एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसका मतलब है 1 लाख रुपए इंटरनेशनल स्टूडेंट कमाता था। नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 20 आवर्स टू 25 आवर्स, जिसका डायरेक्ट मतलब है इवन ऑन मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से आप 1,20,000 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे होगे एवरी मंथ। अगर आप मिनिमम वेज पे ही काम कर रहे हो तब भी 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे होगे। ऑब्वियसली उससे ज्यादा पे भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर एक अच्छा दिमाग वाला स्टूडेंट उससे ज्यादा पे काम करता है। दैट मीन्स अगर आप साल में देखोगे तो 2.5 लाख रुपए ज्यादा सेविंग्स होगी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ यू प्लान टू स्टडी इन न्यूजीलैंड फ्रॉम नवंबर। ऑल्सो 3 नवंबर 2025 से शुरू होता है। सेकेंड मेजर चीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज प्रेडिक्टेबिलिटी। अभी के टाइम पे यूएस में इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है कि एक दिन H1B है, अगले दिन H1B नहीं है, अगले दिन H1B में ये कर दिया, अगले दिन बोला कि ये लोग एग्जेम्प्ट है H1B से, उसके बाद बोल दिया कि बस अब आ ही नहीं सकते, उसके बाद बोला कि स्टूडेंट वीजा। बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इतनी वेरिएबिलिटी के साथ क्या करेगा एक स्टूडेंट। बट न्यूजीलैंड में ऑन द अदर हैंड एकदम 100% ऑपोजिट प्रेडिक्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मार्केट 3.6 बिलियन का था 2024 में, एंड उन्हीं के प्लान के हिसाब से 2034 तक इनको 7.2 बिलियन का ये मार्केट बनाना है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट्स होंगे, ज्यादा सीट्स आएंगी, इन सीट्स में ज्यादा स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्लान है टू गेट सो मेनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब है इफ यू आर अप्लाइंग टू टॉप यूनिवर्सिटीज तो देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि आपको 20 से 25% की स्कॉलरशिप इजीली मिल सके, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी को अब ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने माइलस्टोन्स भी दिए यूनिवर्सिटीज को। 2024 में माइलस्टोन था 83,700 स्टूडेंट्स। अब यही 2027 में 105,000 है और 2034 का माइलस्टोन 119,000 है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूअस पुश है टू गेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटू द कंट्री। अब यही पे बहुत लोगों का दिमाग में आएगा कि चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं, क्या जॉब्स है न्यूजीलैंड में, एंड एट द सेम टाइम क्या सेटलमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर हम लोग यूके का देखेंगे 5 साल से 10 साल का सेटलमेंट पीरियड की बात चल रही है कि अगर आपके पास ILR है तो उसका 10 साल का पीरियड हो जाएगा। क्या न्यूजीलैंड में सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं क्या, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में आता है। ऑल्सो वेट, अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हो, माई टीम कैन हेल्प यू विद द एंटायर एडमिशन प्रोसेस, पूरा सब A to Z पूरा प्रोसेस में हेल्प करेगी। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आप न्यूजीलैंड की PR के बारे में बात करें, 3 तरीके हो सकते हैं जिसमें आप न्यूजीलैंड की PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पढ़ लोगे, उसके बाद फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अब अगर उस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे हो आपको काफी कैटेगरीज है जिसके अंदर आप आ सकते हो। फर्स्ट, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी। अगर आपने न्यूजीलैंड में एजुकेशन किया एंड आपके पास न्यूजीलैंड में जॉब भी है तो आपको 1 to 3 years में परमानेंट रेजिडेंसीशिप मिल सकती है। उसके बाद 5 साल रहने के बाद आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है, डिपेंडिंग आपने ये दोनों चीजें न्यूजीलैंड में की होगी। सेकंड, ग्रीन लिस्ट पाथवेज। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में हो जैसे नर्सेज होगी या कोई और, उन लोगों की एक पूरी लिस्ट निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उसमें आते हो तो इसमें तो सबसे फास्टेस्ट तरीका है टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी। एंड थर्ड, वर्क टू रेजिडेंस। अगर आप एक अक्रेडिटेड जॉब में हो और 2 साल वहां पे काम करते हो तो उसके बाद भी आपको PR मिल जाती है न्यूजीलैंड में। बट आई एम सेइंग दिस फॉर पीपल जिन लोगों ने स्टडी लेवल 7 से ज्यादा की पढ़ाई की होगी। अब इसमें मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है जिसका वीडियो की लिंक मैं एंड पे डाल दूंगा, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो न्यूजीलैंड के लिए। बट एक और मेजर चेंज है जो इंडियन स्टूडेंट्स को और ज्यादा हेल्प करती है टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड LQEA इन न्यूजीलैंड, जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम असेसमेंट। अब इतना बड़ा नाम है, काम क्या है इसका। अब जब आप अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए जाओगे आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने बैचलर्स यहाँ से कर रखा है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो आपकी डिग्री इसमें हो सकती है या तो इसमें डिग्री आपकी नहीं हो सकती। यूजुअली इंडियन डिग्रीज नहीं होती थी। अब इसका मतलब क्या, अब आपको अपनी सारी डिग्री जो है वो एक बार ही असेस करानी पड़ेगी, क्या आपने जो एक्चुअल एजुकेशन की है वो यहाँ के लायक एजुकेशन है क्या, न्यूजीलैंड के लायक एजुकेशन या नहीं। बट लेटली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इंडियन डिग्रीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब इसमें एग्जैक्टली आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स, हर एक आपको उस लिस्ट में जाना है LQEA की, एंड आपको अपना यूनिवर्सिटी कोर्स एंड ईयर ऑफ डिग्री देखना है। अगर वहां पे है आपके 20 से 40 हजार रुपए डायरेक्ट बच जाते हैं, 6 से 8 हफ्ते डायरेक्ट बच जाते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि मेरी डिग्री LQEA में आती है, दैट्स व्हाई आई डोंट नीड टू गेट माय डिग्रीज असेस्ड
एंड ये एक बहुत मेजर रिलीफ है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों को न्यूजीलैंड में जाना था, वहां पे रेजिडेंसी चाहिए थी एंड इतना पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ा। बट ये सारी चीजें हो क्यों रही है? बेसिकली गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि स्किल्ड माइग्रेशन हो हमारी कंट्री में। इस सब का फायदा क्या है? कि आपको न्यूजीलैंड एक्चुअली पढ़ने जाना चाहिए या नहीं? ऑनेस्टली अगर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्रोफाइल के साथ हो तो प्रोबेबली कंसिडर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, बिकॉज ज्यादा जॉब्स है वहां पे, ज्यादा बड़ा मार्केट है एंड ज्यादा हायर सैलरीज है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाना है एंड मेरे को काफी ज्यादा चिल रिलैक्स लाइफ चाहिए, मेरे को इतनी टेंशन भी नहीं चाहिए कि शायद मेरा पीआर ना हो एंड मेरे को पक्का पक्का माइग्रेशन का पाथ चाहिए, न्यूजीलैंड इज जस्ट एन अमेजिंग ऑप्शन। बट मच मोर चिल लाइफ, सैलरी थोड़ी सी कम, जॉब्स थोड़ी सी कम, बट कंपटीशन भी उतना ही कम। ऑस्ट्रेलिया में ये सारी चीजें बेटर होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज्यादा स्मार्टर प्रोफाइल है तो यू शुड बी कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया। नो ब्रेनर, ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन न्यूजीलैंड। बट आप एक और चीज भी कंसिडर कर सकते हो, आप न्यूजीलैंड जा सकते हो, न्यूजीलैंड में पीआर बन के ऑस्ट्रेलिया काम करने आ सकते हो, या न्यूजीलैंड के सिटीजन बन के ऑस्ट्रेलिया काम करने आ सकते हो। इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रदर कंट्री। ये लोग एक दूसरे को ब्रदर कंट्रीज कंसिडर करते हैं एंड बेसिकली फिर न्यूजीलैंड सिटीजन, यू ऑलमोस्ट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ऑल्सो। तो आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो कुछ भी करने के लिए। बहुत सारे लोग ये अभी भी कर रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ले लेते हो एंड ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम न्यूजीलैंड इज फेसिंग राइट नाउ, कि लोग यहाँ की सिटीजनशिप लेके ऑस्ट्रेलिया काम करने चले जाते हैं जस्ट बिकॉज हाउ इजी इट इज टू गेट ए न्यूजीलैंड सिटीजनशिप। अब अगर आप कंसिडर कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना तो ये वीडियो देखो, और अगर आप कंसिडर कर रहे हो न्यूजीलैंड में पढ़ना तो ये वीडियो देखो। इट इज योर चॉइस, आपको जो ज्यादा अच्छा लगे। एंड मेरे को तो सब्सक्राइब करो यार, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर।